your MDSR Academy, where knowledge brings you power. I am Urvashi Yadav, and today we are going to discuss about ecology. But before we get started, just think about the animals, trees, plants, wind, वाटर एंड अस ह्यूमन बींग्स, हम सभी एक ही सिस्टम का हिस्सा है और इसी सिस्टम को समझने का नाम है इकोलॉजी. So without wasting any time, let's understand what ecology exactly means. So ecology एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जंतु किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसके स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं. इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी करता है बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ऑल्सो अलॉन्ग विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, धूप. इन सभी के बीच का एक इंटरेक्शन, एक रिलेशनशिप, इसके साथ साथ ये भी कि बायोटिक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. सिंपल वर्ड्स में कहे तो इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट. इकोलॉजी एक साइंस है विच इन्वेस्टिगेट्स ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट. तो ओवरऑल इकोलॉजी का फोकस होता है कि स्पीसीज का इंटरेक्शंस उनके नेचर और एनवायरनमेंट के साथ. अब चलिए एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं प्लांट इकोलॉजी. इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स अपने सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. प्लांट्स मूव नहीं करते, इसलिए वो डायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट से लाइट, वाटर और न्यूट्रिशंस लेते हैं और उसका एनर्जी का रिसोर्स होता है सनलाइट, जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सन से डायरेक्टली लेते हैं. वेरएज अगर ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें हम, तो ये एक्सप्लेन करता है कि हम ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि पॉल्यूशंस, ट्री कटिंग और ये सब और दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, लेकिन ये इकोलॉजी बताता है कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ह्यूमन सोसाइटीज़ और नेचर दोनों का भला हो. लेट्स अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इकोलॉजी. फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शंस. इकोलॉजी बताता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, competitions for resources and the symbiotic interactions. नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो. सूरज से लेकर पेड़ पौधों तक और वहाँ से एनिमल्स और हम ह्यूमंस तक इकोलॉजी हमें दिखाता है कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है और उसका हर लेवल पर क्या यूज होता है. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन साइकिल्स, जैसे कि कार्बन साइकिल्स और नाइट्रोजन साइकिल्स. ये दोनों साइकिल्स जरूरी है, न्यूट्रिशंस को घूम फिर के नेचर में वापस लाते हैं ये, और अगर ये बिगड़ जाए तो पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ होगी एक इकोसिस्टम में, उतना ही स्ट्रॉन्ग एक इकोसिस्टम होगा. सो इकोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि पॉलिनेशन, वाटर प्योरिफिकेशन और सॉइल फर्टिलिटी जैसे सर्विसेज कितनी वैल्यूएबल है. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोलॉजी. डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशंस और ओवर अर्बनाइजेशन जैसे एक्शंस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. इकोलॉजी हेल्प करता है डैमेज को समझने में और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन इकोलॉजी. जब स्पीसीज खतरे में हो तो कंजर्वेशन इकोलॉजी उन्हें बचाने और हैबिटेट रिस्टोर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन. आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. इकोलॉजी हेल्प करता है ये समझने में कि कैसे हम और दूसरे एनिमल्स इस बदलाव के साथ एडजस्ट कर सकें. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट. नाउ सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज भी सर्वाइव करें और कल के लिए भी रिसोर्सेस बचा के रखें. दैट मीन्स ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. इकोलॉजी हमारे लिए ये बैलेंस बनाने में मदद करता है. ऐसे ही जैसे स्कोप ऑफ इकोलॉजी बहुत ही वास्ट है. ये एंकपास करता है एवरीथिंग, जैसे कि बेसिक ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ ग्लोबल कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, जिसमें फर्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इकोलॉजी हमें बताता है कि हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है, जैसे कि पॉल्यूशन या स्पीसीज का एक्सटिंक्ट. नेक्स्ट इज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. हमको पता है कि रिसोर्स सभी लिमिटेड है, तो उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए. हमें समझ आता है कि कौन से रिसोर्स किन ऑर्गेनिज्म के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे हम उसका सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ज़्यादा कंजर्वेशन से रिसोर्सेज डिप्लेट होते हैं. इकोलॉजी हमें कहता है यूज वाइजली एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर. नेक्स्ट इज डिसीज एंड पेस्ट कंट्रोल. माइक्रोबियल क्रीचर्स
लाइक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स का इकोलॉजी स्टडी हमारे हेल्थ को सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इकोलॉजी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है ताकि सब लोग मिलकर नेचर को प्रिजर्व करें। एट द एंड वी कैन से दैट इकोलॉजी हमें यह समझाता है कि नेचर के हर लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स का एक दूसरे से डीप कनेक्शन है और इस बैलेंस को समझना और मेंटेन करना ही हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So this is all for today's video. I hope you all like this video and understand the topic and the concept very beautifully. So at the end I would like to say ज्ञान बांटना ही सबसे बड़ी सेवा है. So please do share this video with your friends and like and subscribe to your MDSR Academy. Thank you so much.